वाराणसी कोर्ट का ऑर्डर आया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में जहां पे शिवलिंग मिला है उस एरिया को सील कर दिया जाए और किसी की भी एंट्री अलाउ नहीं की जाए। ये माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को 1669 में तोड़कर औरंगजेब ने वहां पर एक मस्जिद बनाया जिसका नाम दिया ज्ञानव्यापी मस्जिद। तो आज हम ज्ञानव्यापी मस्जिद की पूरी कंट्रोवर्सी को समझने की कोशिश करेंगे। माय नेम इज अर्पिता गोयल एंड माय नेम इज श्रवण यादव। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिल्ली बेस्ड 5 विमेन ने ये कोर्ट में प्ली डाली थी कि जो आउटर वॉल है ज्ञानवापी मस्जिद की उस पे हिंदू गॉड्स के आइडल्स हैं, तो वो उनकी पूजा करना चाहते हैं, उसकी परमिशन के लिए उन्होंने पिटीशन डाली थी। उसी के चलते कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया है कि वो वीडियोग्राफिक सर्वे करे ज्ञानवापी मस्जिद का और एविडेंस चेक करे कि क्या वहां पे सच में कोई हिंदू टेंपल एग्जिस्ट करता था, क्या वहां पे पहले कोई शिव मंदिर था। क्या ये कंट्रोवर्सी नहीं है? नहीं, ये कंट्रोवर्सी बहुत पुरानी है। 1991 में वाराणसी कोर्ट के सामने एक पिटीशन आती है जिसमें डिमांड की जाती है कि मॉस्क एरिया में, ज्ञानव्यापी मॉस्क एरिया में वर्शिप करने की परमिशन मिले लोकल प्रीस्ट को। दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है इन बाबरी मस्जिद एंड राम जन्मभूमि केस में। उसके बाद से ये केस वापस रीइग्नाइट हो जाता है जिसमें वाराणसी बेस्ड एक लॉयर विजय शंकर रस्तोगी वाराणसी लोअर कोर्ट में ज्ञानव्यापी मस्जिद के कंस्ट्रक्शन को ही इलीगल बताते हैं और वो बोलते हैं कि ये एक हिंदू टेंपल था, जिस पर वाराणसी कोर्ट 2021 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक सर्वे करने के लिए बोलता है और रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहता है। पर उसके बाद क्या होता है? उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी जो कि ज्ञानवापी मस्जिद को चलाते हैं वो इस पिटीशन को अपोज कर देते हैं और कहते हैं कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए। अब ये मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाता है जहां पे कोर्ट इस मैटर पे एक इंटरिम स्टे लगा देता है और कहता है कि कुछ टाइम के लिए अभी सर्वे रोक दिया जाएगा। कोर्ट कहता है कि अकॉर्डिंग टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जितने भी हमारी कंट्री में प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं जो हमारे इंडिपेंडेंस डे पे 15 अगस्त 1947 पे जैसी एग्जिस्ट करती थी वो वैसे ही रहेंगी और उनमें कोई भी चेंजेस करने अलाउड नहीं है इस लॉ के अंडर विच इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसे हेड कर रहे थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे, वो कहते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल सही था और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंडर उसमें कोई भी सर्वे नहीं होना चाहिए। तो करंट स्टेटस क्या है? वाराणसी कोर्ट के सामने कुछ औरतें एक पिटीशन लेके जाती हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर आउटर वॉल्स पे जो आइडल्स हैं, जो मूर्तियां हैं भगवान हनुमान की, भगवान गणेश की, नंदी की, इनकी हम पूजा कर सकें और कोर्ट इसे एक्सेप्ट कर लेता है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक कमिटी को अपॉइंट करता है फॉर वीडियोग्राफिक सर्वे ऑफ ज्ञानव्यापी मस्जिद। तो मुस्लिम साइड उन्हें बायस्ड बोलती है और कोर्ट से अपील करती है कि यह सर्वे ना करवाया जाए बिकॉज कोर्ट ने मस्जिद के अंदर का सर्वे, वीडियोग्राफिक सर्वे अलाउ नहीं किया था, पर अजय कुमार मिश्रा वो कर रहे थे। दोनों तरफ से नारेबाजी होती है, हिंदू और मुस्लिम दोनों नारेबाजी करते हैं और एक बहुत ज्यादा सिक्योरिटी क्राइसिस का इशू बन जाता है मस्जिद में, जिसकी वजह से अजय कुमार मिश्रा को वापस आना पड़ता है। पर बाद में विद हाई सिक्योरिटी कोर्ट कहता है कि नहीं, ये सर्वे होगा और इसकी रिपोर्ट 17 मई को आनी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये एंटायर कंट्रोवर्सी ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड ज्ञानवापी मॉस्क क्या है। अभी लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से वहां पे पौंड में एक शिवलिंग मिला है जिसके चलते कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि उस पूरे एरिया को सील कर दिया जाए। आई होप इस इशू का रेजोल्यूशन जल्दी आए और इंडिया की यूनिटी वैसे ही बनी रहे। वीडियो पसंद आया तो इसको थम्स अप देना मत भूलना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।